हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे अभी 15 डेज 15 मॉक की सीरीज चल रही है। तो लास्ट 15 डेज में हम हर दिन एक मॉक कर रहे हैं। तो आज डे 3 में जो मॉक 3 आया था उसका वीडियो सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो इन्फॉर्मेशन लिए बता देता हूँ, मॉक की पीडीएफ जो है वो सुबह 6 से 7 कभी कभी 8 बज जाते हैं। तो 6 से 8 के बीच आ जाती है और उसका सोल्यूशन यूट्यूब पर आता है। जैसे ही सोल्यूशन की पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ती है उसके बाद मॉक पीडीएफ हटा दी जाती है, ताकि आप सिर्फ सोल्यूशन पर ध्यान दो और फिर नेक्स्ट मॉक की तैयारी करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अशोकास इंस्क्रिप्शन धम्मा मेनली रेफर्स टू। धम्मा का मेन रेफरेंस किसके लिए था? तो वो था मॉरल लॉ के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स होते हैं जिसको लोगों को मानना होता है, ठीक है, ताकि मॉरल अपलिफ्टमेंट होता रहे। नेक्स्ट है, हु एंडेड तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का एंड किसने किया था? तो ये एंड हुआ था तैमूर का इन्वेशन के साथ, जब तैमूर ने हमला किया था। और ये हुआ था लगभग 1398 एडी के आसपास। ठीक है, इसके बाद सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी और इनका जो लास्ट रूलर था वो था नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। महमूद शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हु फॉर्म्ड द एसोसिएशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन द फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। तो विडो रीमैरिज के लिए जो इन्होंने एसोसिएशन बनाई थी वो थे हमारे वारिसलिंगम पंतुलू। ठीक है, इन्होंने बनाई थी 1874 में और 1881 में पहली विडो रीमैरिज कराई थी इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फंडामेंटल राइट किस कंट्री से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो तब तक तो ये बनी नहीं थी, तो इसका टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस एज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको मान्यता देता है? रिलीजियस माइनॉरिटीज ओनली, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओनली, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, या रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो वो देता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को मान्यता देता है। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 29 और 30 के रेफरेंस में बोला गया है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इन विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज दीवार आइलैंड लोकेटेड। दीवार आइलैंड किसमें है? तो वो गोवा में है। नेक्स्ट है, फोंगपू या ब्लू माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक। तो ये किस स्टेट की हाईएस्ट पीक है? तो ये मिजोरम की है। ठीक है, मिजोरम की है और इसकी जो हाइट है वो है लगभग 2157 मीटर के आसपास। ठीक है, अगर केरल की बात करें, केरल की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनामुदी और इसकी हाइट है 2695 मीटर। ठीक है, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, 7800 मीटर के आसपास है। और सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। ठीक है, इसकी हाइट है 8586 मीटर। नेक्स्ट है, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी इन इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ आरआरबी एक्ट। ये कौन से साल की बात है? तो ये है हमारा 1976, आरआरबी एक्ट 1976। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेनाउंड आर्टिस्ट ऑफ संतूर। कौन थे? तो ये पंडित शिव कुमार शर्मा थे। ठीक है, ये संतूर प्लेयर थे और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे। ठीक है, इन्हें पद्मश्री मिला था, पद्मश्री मिला था 1991 में और पद्म विभूषण मिला था 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कूद डांस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ। तो ये कूद डांस है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, इसके अलावा जो हरियाणा का जो फेमस है वो है झूमर, फाग, दफ, धमाल, लूर, गुग्गा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मटकी हो गया, ठीक है, कर्मा हो गया, रई, भदौरिया, लहंगी। और केरल का तो कथकली फेमस है ही। उसके अलावा मोहिनीअट्टम हो गया, कुदियट्टम, तेयम, तो वो आ जाता है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन हिंदुस्तानी कार्नेटिक म्यूजिक विच इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरीली यूज्ड इफ इट डज नॉट प्ले द मेलोडी तराना बट सपोर्ट्स द रिदम ऑफ द सिंगर और अदर इंस्ट्रूमेंट्स।
तो ये कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा तानपुरा। ठीक है, तानपुरा होता है जो प्राइमरीली यूज होता है। इसको हम ड्रोन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, ड्रोन इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट जैन पॉपुलेशन? हाईएस्ट जैन पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो वो है हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, लगभग 0.4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरने के लिए क्या होता है? ये होता है सीमेंस। ठीक है, और अगर इसमें भी देखो, अगर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो सीमेंस आता है, अगर रेजिस्टेंस की बात करेगा तो ओम्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ट्रॉफिक लेवल इन द पिरामिड ऑफ नंबर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? कौन से में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है? तो वो है प्रोड्यूसर में। ठीक है, नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया? एनीमिया किसकी वजह से कमी होती है? तो ये तो विटामिन B12 की वजह से, ऑप्शन बी आ जाएगा। और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन B3 की वजह से होता है, विटामिन B3 की वजह से होता है पेलेग्रा। और विटामिन ई की वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है जो नर्व्स होती है, मसल होती है, उनमें वीकनेस आती है, वीकनेस इन नर्व्स एंड मसल। तो आंसर तो हमारा विटामिन B12 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हु वाज अरेस्टेड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन सितंबर 2025 फॉर लीडिंग स्टेटहुड प्रोटेस्ट इन लद्दाख? कौन अरेस्ट होता? सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट्स बनी थी, तो सोनम वांगचुक हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025? कितने मेडल्स भारत जीता है? तो भारत इसमें जीता है 8 मेडल्स, 8 मेडल्स आए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट वाज रिटायर्ड बाय इंडियन एयरफोर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों के बाद? तो 62 ईयर्स के बाद इसको रिटायर करा गया है। लास्ट है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बिकेम द इंडियाज नेवीज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन विच मंथ? कौन से मंथ में बनी है ये? तो ये बनी है जुलाई में। ठीक है, अब है कंप्यूटर का पार्ट आ गया। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की which of the following statement is generally true regarding access speed and cost per bit as you move from register toward secondary stage? secondary storage, तो रजिस्टर से सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ जाते हुए एक्सेस स्पीड और कॉस्ट पर बिट के हिसाब से क्या सच है? ठीक है, तो इसके हिसाब से सच है कि एक्सेस स्पीड जो है वो कम होती चली जाती है और कॉस्ट पर बिट जो है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, दोनों डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो रेफर्ड एज सॉलिड स्टेट स्टोरेज? इनमें से किसको सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है फ्लैश मेमोरी को, क्योंकि ये क्या स्टोर करती है? ये करती है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं ना, उनको यूज करती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यूज करती है ये टू स्टोर डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम? रोम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो इट कंटेन्स द फर्मवेयर नेसेसरी टू बूट द सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इन विंडोज 10 CMD विच कमांड विल डिलीट ऑल डॉट लॉग फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी विदाउट कंफर्मेशन? बिना कंफर्मेशन के कौन इसको डिलीट कर सकता है? तो वो है ऑप्शन ए, डिलीट स्टार डॉट लॉग अपॉन क्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इन विच वर्जन ऑफ विंडोज वाज द स्टार्ट मेन्यू इंट्रोड्यूस्ड? स्टार्ट मेन्यू कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये विंडोज 95 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ विंडोज बेस्ड सिस्टम विच कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल्ट की इज मोस्ट लाइकली टू डिस्प्ले द कंटेक्चुअल कंट्रोल मेन्यू ऑफ द एक्टिव विंडो स्पेशली व्हेन द टाइटल बार इज इनएक्सेसिबल? अगर टाइटल बार इनएक्सेसिबल है, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे, तो कौन है जो डिस्प्ले पे क्या ले आएगा? कंटेक्चुअल कंट्रोल मेन्यू ले आएगा। तो ये ऑल्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑल्ट प्लस स्पेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। जब व्हेन ए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन MS ऑफिस डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज क्या होता है डॉक्यूमेंट का? तो वो होता है हमारा डिफॉल्ट जो टेक्स्ट साइज होता है वो होता है 11।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन MS वर्ड विच फीचर अलाउ यूजर्स टू सेट द डॉक्यूमेंट्स मार्जिन अफेक्टिंग द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड पेज एजेस। तो कौन सा है ये? तो ये आ जाएगा हमारा पेज लेआउट या पेज बॉर्डर या मार्जिन। तो इसमें आता है हमारा मार्जिन। 28 में क्या आएगा? मार्जिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज द कीप विद नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन द MS वर्ड मोस्ट इफेक्टिवली रिक्वायर्ड। इसकी किसकी सब में से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? तो इसकी पड़ेगी जब हमें हेडिंग और जो पैराग्राफ है उसको इमीडिएटली फॉलो कराना हो ऑन द सेम पेज। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो विल कॉज अ हैशटैग रेफ एरर इन MS एक्सेल फॉर्मूला। कब जो रेफ फॉर्मूला होता है ये आ जाता है? तभी आता है जब हम कोई एक जो हम रेफरेंस ले रहे हैं तो वो जो रो या कॉलम उसको डिलीट कर दिया जाए। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, जिससे हम रेफरेंस ले रहे हैं अगर वही डिलीट हो गई तो डाटा ही नहीं उठा पाएगा, तो एरर आएगा रेफरेंस एरर। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन MS एक्सेल विच टाइप ऑफ सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली मॉडिफाइज बोथ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर व्हेन ए फॉर्मूला इज कॉपीड टू अनदर लोकेशन। इनमें से कौन सा है जो ये करता है? तो वो है रिलेटिव रेफरेंस। ऑप्शन सी रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इन MS एक्सेल 365 व्हाट कैन यू कंट्रोल बाय सेटिंग अप पेज ब्रेक। एक पेज ब्रेक लगाने से हम क्या कंट्रोल कर लेते हैं? तो इसमें आ जाएगा कि जो वर्कशीट है ना वो कहाँ से स्प्लिट होगी, कहाँ से पेज बटेंगे, कौन सा पार्ट एक पेज पाएगा, कौन सा पार्ट दूसरे पेज पाएगा, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अ यूजर वांट्स टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट इन MS पावर पॉइंट। बुलेटेड लिस्ट बनानी है। आफ्टर टाइपिंग अ लिस्ट आइटम एंड प्रेस एंटर दे वांट टू क्रिएट अ सब बुलेट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल रिलायबली अचीव दिस। तो सब बुलेट पॉइंट बनाने हैं अब, तो कैसे बनाएगा ये पूछे। तो इसमें जो है ना, जब इंक्रीज लिस्ट लेवल बनाएगा बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप तभी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन MS पावर पॉइंट वेयर कैन यू फाइंड द फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन। एक स्लाइड से चलाने के लिए फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड ये ऑप्शन कहाँ मिलते हैं पावर पॉइंट में? तो ये मिलते हैं स्लाइड शो टैब में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज द एब्रिविएशन मैन स्टैंड फॉर इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये होता है ना लैन पैन वैन मैन, तो मैन का मतलब क्या है? इसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच विंडोज फीचर हेल्प्स टू क्विकली लोकेट अ स्पेसिफिक फाइल इन लार्ज फोल्डर। लार्ज फोल्डर है, एक बहुत बड़ा फोल्डर है, उसमें हमें कोई सी फाइल ढूंढनी है तो सबसे आसान क्या है? सर्च कर लो, सर्च बॉक्स इन फाइल एक्सप्लोरर। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू बूस्ट अप अ वीक सिग्नल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कोई सिग्नल जो वीक है तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं? तो हम कर सकते हैं इसमें रिपीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, अमृत्य वीना इज प्लानिंग टू कनेक्ट 15 कंप्यूटर्स ऑफ अ ट्रेनिंग सेंटर यूजिंग एथरनेट केबल। अब इथरनेट केबल है तो इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आएगा स्विच। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ CMOS विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद स्टोरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के CMOS क्या है? तो कहता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन ए आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, IRQ6 इज यूजुअली असाइन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। IRQ6 किसको असाइन करते हैं? तो ये असाइन किया जाता है फ्लोपी ड्राइव कंट्रोलर को। IRQ होता है मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये हो गया फ्लोपी ड्राइव कंट्रोलर। जीके कंप्यूटर के बाद अब है हमारा रीजनिंग का पार्ट। पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सीरीज ZZ TX NU HP। ZZ TX NU HP नेक्स्ट पूछा है। तो देखो Z के बाद आ रहा है T के बाद आ रहा है N के बाद H। ये हो रहा है -6 इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो इसके बाद -6 करेंगे तो ये आएगा B, और Z X U P ये हो रहा है -2 -3 -5। तो ये प्राइम नंबर के हिसाब से माइनस कर रहे हैं तो -7 आ जाएगा। P -7 होता है I, तो B I नेक्स्ट है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये वाला, चूज द करेक्ट फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले ये सेंटर में है। ठीक है, इसको ऐसे घुमा दे तो इसको क्या करा गया? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, और जो एरो के साथ वाला है उसको वाइट करा गया है। एरो के साथ वाला जो ट्रायंगल है उसका कलर चेंज करा है, कलर चेंज। ठीक है, सेम लॉजिक से इसको जब हम घुमाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, और जो अंदर वाला सर्कल होगा, ट्रायंगल होगा, वो लाइट बनेगा, बाहर वाला डार्क बनेगा ऐसा। तो ये ऑप्शन डी ही है।
ऑप्शन 4 मतलब ऑप्शन बी आएगा, इमेज 4। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इफ 3 ग्रुप्स कुड बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन फिगर्स ओनली वंस, हर फिगर एक ही बार यूज करनी, तो ग्रुप्स क्या होंगे? ठीक है, देखो इसमें हम बनाएंगे इनके हिसाब से, जो ये अंदर की इमेज है ना इसके हिसाब से। तो देखो एक तो ये हो गया ट्रायंगल वाला, ये भी ट्रायंगल वाला और ये भी ट्रायंगल वाला। तो 4, 6 और 9 का तो एक ग्रुप बनाएंगे, 4, 6, 9 का एक ग्रुप अलग है कहीं पे, 4, 6, 9, 4, 6, 3, 6, 9, 4, 6, 9 का एक ग्रुप। चलो फिर ये वाला जो ये ऐसे घुमा के दे रखा ना, ये वाला, तो ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो 1, 2 और 5, 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5। चलो इसके दो तो बन गए, तो तीसरा भी इसी का बना लेगा, 3, 7, 8। 3 वाला ये आंखें वाली बिग बॉस की आंखें, ठीक है ये रहा 3, 7, 8, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इफ वी इज द ब्रदर ऑफ यू, वी जो है वो यू का भाई है, तो प्लस का निशान बना लेते हैं भाई के लिए। यू इज द सिस्टर ऑफ डब्लू, तो यू इज द सिस्टर, सिस्टर के लिए माइनस कर लेते हैं, डब्लू की सिस्टर है। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ यू, एक्स हस्बैंड है, इसको हस्बैंड के लिए एरो बना लेते हैं। ठीक है ठीक है। डब्लू इज वी का क्या, डब्लू वी का क्या है? तो यू इसकी भी बहन, इसकी भी बहन है, पर ये नहीं पता कि ये लड़की है कि लड़का है। तो डब्लू वी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, ब्रदर और सिस्टर दोनों हो सकता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स अ वी इन अ वीक डज बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल कोइंसाइड विद ईच अदर। देखो 12 से 1 के बीच को छोड़ के, ठीक है, दिन में 22 बार जो होता है, 22 टाइम्स ये कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, इन अ डे। एक दिन में अगर 22 बार कर रहे हैं तो इन अ वीक कुछ है ना, तो 22 7 जा 2 20 41 214 154, 154 आ जाएगा इन अ वीक, तो 154 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। कंसिडर द गिवन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट बताना कौन सा है, ठीक है, एक तरीके से आप मान लो कि कौन सा सही है। द कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत कीप्स योर सिटीज क्लीन स्टार्टेड बाय अपार्टमेंट एसोसिएशन डिड नॉट ब्रिंग मच रेस्पॉन्स फ्रॉम इट्स रेसिडेंट। ठीक है, एक स्वच्छ भारत का अभियान चला गया कि अपने शहर क्लीन करना है, तो अपार्टमेंट एसोसिएशन ने स्टार्ट किया था जिसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। एजम्पशन क्या है कि रेसिडेंट्स डो नॉट विश टू कीप देयर अपार्टमेंट क्लीन, अपार्टमेंट की तो कहीं बात ही नहीं हुई, ये तो शहर की बात हुई थी, शहर साफ रखना है, तो ये वाला तो नहीं है। द एसोसिएशन हैज़ फेल्ड इन कैंपेन, हाँ फेल तो हो गई क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आया ना, नो रिस्पॉन्स, तो ये तो फेल हुआ है, तो ये वाला असम्पशन सही है, तो ऑप्शन 2 इम्प्लिसिट है, ऑप्शन 1 नहीं है। नीदर नो टू बोथ 1 and 2, ऑप्शन 1 इज ऑप्शन 2, ओनली ऑप्शन 2, ऑप्शन डी आ जाएगा, ओनली असम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। फ्रॉम पॉइंट पी रोहित वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो रोहित पी से स्टार्ट हुआ, 5 किलोमीटर चला, चलो। ही देन टर्न्स राइट वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स राइट वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, वापस आ गया 2 किलोमीटर, तो ये भी हो गया 3, ये हो गया 2। वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर इज द पॉइंट क्यू, अच्छा ये पॉइंट क्यू है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव फ्रॉम द फिगर दैट कंप्लीट्स, ठीक है, देखो क्या क्या होगा। ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली ऐसे, अंदर एक वाला, बीच में ये और ऐसे, कौन सी इमेज है? ये दोनों तो नहीं है, ये वाली है लेकिन लाइन अंदर की सीधी है, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सम सोकर्स आर शूज, ये सोकर है, ये शूज है, ठीक है, सोकर शूज। सम शूज आर कवर्स, सम शूज आर कवर, मान लिया। ऑल कवर्स आर प्लास्टिक, ऑल कवर आर प्लास्टिक, ठीक है भाई। ये सोकर शूज है, ये शूज कवर है, ये सारे कवर प्लास्टिक है। कंक्लूजन के, सम प्लास्टिक आर शूज, सम प्लास्टिक आर शूज, हाँ जो प्लास्टिक कवर थे उनमें से कुछ शूज भी हैं तो प्लास्टिक भी है, तो पहले तो हो जाएगा। सम सोकर आर प्लास्टिक, सोकर प्लास्टिक कोई रिलेशन आपस में है नहीं, तो ये वाला नहीं होगा।
ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। 2, 6, 18, 54, 161, 486। देखो नंबर सीरीज बढ़ रही है ना, या तो कुछ ऐड हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 2 में +4 +12 +36, अच्छा 4 12 36, ठीक है। इधर ऐड हुआ है प्लस, कितना ऐड हुआ है 54 107, ओके। और फिर इधर ऐड हुआ है, पर इनमें से कोई सी एक गलत है ना, ठीक है। तो देखो अगर 2 3 जा 6 है, 6 3 जा 18 है, 18 3 जा 54 है, सही है। 54 3 जा 50 दिया, 150 4 दिया 162, 162 आना चाहिए। 162 3 जा 486, हाँ सही है। 161 गलत है, उसकी जगह 162 होना चाहिए था, ठीक है। फालतू फालतू हटा देते हैं, ठीक है। देखो इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 162 होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग टर्म है, 161 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ पालम कुड बी गिवन द कोड 43, पालम PALAM 43 कोड दे रहे हैं इसको, ठीक है। P का होता है 16, M का होता है 13, L का होता है 12, E और A का एक एक होता है ये। तो 13 12 25, 25 16 41 और 2 43, ठीक है। इनका जो नंबर कोड होता है ना लोकेशन के हिसाब से, तो उसी का आंसर देना। सेंटा क्रूज पूछा है, सेंटा क्रूज। जेड का होता है 26, टी का होता है 20, एस का होता है 18, ठीक है। ए का होता है 1, ए का 1, सी का 3, आर का होता है 16, आर एस नहीं 17 होगा ना, आर का 17, टी यू 21, एन का हो गया 14, ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 18 14 32 1 33 33 20 53 1 54 3 57, 57 और 7 64 1 64 10 74 74 75 और 20 75 और 20 95 95 और 6 101 और 20 121 121 आ रहा है, 123 120, या तो 121 से 123, कोई सी लोकेशन गलत तो नहीं लिख दी हमने। एस का 18 होता है, एस टी 19 होता है इसका, आर का 17 होता होगा, फिर 17 की 18 होगा आर का। दो लोकेशन बढ़ गई ना, 17 का 18, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये 123 आ जाएगा। दोबारा कर लेते हैं, देखो एस का 19, ए का 1, एन का 14, टी का 20, ए का 1, सी का 3, आर का 18, यू का 21, जेड का 26, ठीक है। 19 1 20, 20 14 34, 34 20 54, 54 हो गया। 3 1 4, 18 4 22, 22 21 43, 43 हो गया और 26 हो गया। 54 प्लस 43 प्लस 26, 54 43 97, 97 प्लस 26 123, 123 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 3 4 25, 3 4 25, 2 5 29, 2 5 29, 1 7 का पूछा, ठीक है। 3 4 से 25 कैसे पूछें, 4 3 12, 12 दूनी 24 का 25 नहीं, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 और 9 25, ठीक है। 5 5 25, 2 2 4, 25 और 29, ठीक है। 7 7 49, 1 1 कम 1, 50 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स, ठीक है क्वेश्चन लिख लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस 35, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड 5, प्लस, प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग है माइनस, माइनस 7, डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग क्या है, डिवाइड का मीनिंग है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2, ये निकालना है। तो ठीक है देखो ये डिवाइड हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, माइनस ये 14 आ जाएगा, और ये 25 का 25, 25 7 32 माइनस 14 18 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी हॉकी प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल। हॉकी और फुटबॉल का कॉमन ढूंढना है, हॉकी ये है, फुटबॉल ये है, कॉमन ये है। 22 और 19, 22 19 41, 41 आ जाएगा। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड इंटरेस्ट इज रिटर्न एज दिस, INTERES, उल्टा लिखा है, ठीक है। रिमेंबर को भी उल्टा लिख दो, REBMEMER, ये आंसर है। REWSATMEM
REBMEMEVR, हाँ ये रहा, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, पिक द ओड वन आउट, लेपर्ड, डियर, टाइगर, काउ। काउ हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक, और वो सारे जंगली मतलब वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, हिरन को कोई पालता नहीं ना, तो काउ आ जाएगी हमारी अलग, ओड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 57, सिलेक्ट द ऑप्शन in which the word given the same responsibility as the state with the given pair of words। ठीक है, कैट का म्याऊ है, कैट का क्या है, म्याऊ, मतलब कैट की तो साउंड है। आउल का हिस नहीं होता, बुल का क्रो नहीं होता, जैकल का हुट नहीं होता, डक क्वैक आंसर है। जैसे म्याऊ कैट की साउंड है, ऐसे क्वैक डक की साउंड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, इन दिस क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, पी बड़ा है, उससे बड़ा है क्यू, उससे बड़ा है एफ, वो इक्वल आर के है, आर बड़ा है एम के, और एम बड़ा है बी के। ठीक है, देखो ये इनइक्वलिटी होती है, इसमें पता क्या होता है, जब आप जिन दो वर्ड के बीच में, लेटर्स के बीच में कनेक्शन ढूंढ रहे हो और उनके बीच में ये और ये सिंबल एक साथ आ जाए, जैसे अभी आप आम और क्यों के बीच में ढूंढ रहे हो रिलेशन, तो वो नॉट कंक्लूडेड आ जाएगा, गलत आ जाएगा, इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखना होता है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो आंसर आ जाएगा। जैसे कंक्लूजन क्या है, आर बड़ा है पी से, मान लेते देखो पी से बड़ा क्यों है, क्यों से बड़ा एफ है, एफ आर के बराबर है, तो आर भी पी से बड़ा हो गया। ठीक है, पहला हो गया फॉलो। दूसरा क्या है, एफ जो है वो छोटा है पी से, एफ जो है छोटा पी से नहीं है, वो तो बड़ा है, क्योंकि पी या तो क्यू के इक्वल है या पी से बड़ा छोटा है, और क्यों एफ से छोटा है, तो पी एफ से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया, ऑप्शन वन आ जाएगा सिर्फ, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, पी क्यू आर एस टी यू आर 6 जिराफ इन अ जंगल, ईच विद अ डिफरेंट हाइट, हाइट का मैटर ना, चलो 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेस बन गए। एस इज टॉलर देन क्यू, मतलब एस ऊपर आएगा क्यू नीचे, पी इज टॉलर देन आर, पी ऊपर आर नीचे, एस इज शॉर्टर देन टी, एस इज शॉर्टर देन टी, तो टी एस ऊपर आएगा, क्यू इज टॉलर देन पी, क्यू अगर पी से टॉलर है तो आर से भी टॉलर होगा, बट शॉर्टर देन टी, तो क्यू टी से छोटा है, टी शॉर्टर देन यू। ठीक है, हो गया, 3 3 6, यू टी एस क्यू पी आर, टॉलर कौन है, विच ऑफ द 6 इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, आर सबसे छोटा है। लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, अच्छा ये ट्रू है, विच ऑफ द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन लीगली फॉलोज, लॉजिकली, अच्छा लॉजिकली फॉलोज कौन सा कर रहा है। ठीक है, ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेंट ऑन स्ट्राइक ड्यू टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन पे कमीशन, सही बात है, जाना तो चाहिए। देखो ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, धरने पे चले गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पे कमीशन नहीं लग रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट ये ट्रू है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अब क्या होना चाहिए, पे कमीशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा जो डिसीजन है वो इतना जल्दी नहीं लिया जाता है, तो इमीडिएटली नहीं होगा। ठीक है, लॉजिकली फॉलो नहीं होगा। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शुड बी सस्पेंडेड, नहीं, ये कोई रीजन तो नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट करना तो राइट होता है एम्प्लॉइज का। ठीक है, तो दोनों ही गलत है, मतलब गलत नहीं है, लॉजिकली फॉलो नहीं हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन ए आ जाएगा, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, अब ये तो बुक का प्रचार हो रखा है। ठीक है, देखो जनरल अवेयरनेस की बुक आती है, इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है। चलो मैथ्स में आओ, अब मैथ्स का पार्ट है, अब ध्यान से देखो, फिर से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इफ द 8 डिजिट नंबर 6x3495y8, 6x3495y8 इज डिविजिबल 88, 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, 8 से और 11 से दोनों से डिविजिबल होगा। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, अब देखो 8 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी 3 डिजिट डिविजिबल हो, 5/8 डिविजिबल होना चाहिए 8 से। अब इसके लिए डिविजिबल होगा तो 400 डिविजिबल होगा, 480 भी डिविजिबल होगा, 480 के बाद 40 और ऐड कर दो, 520 डिविजिबल होगा, फिर 520 के बाद 560 डिविजिबल होगा, 560 के बाद 40, 600 डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही एक नंबर बैठ रहा है, 520 और 560, तो y की दो वैल्यू पॉसिबल है, 2 और 6। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट लेनी है ना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो y की वैल्यू हम लेंगे 6 मैक्सिमम वैल्यू। अब बचा नंबर 6x3495 और 8। ठीक है, अब 11 से डिविजिबल है तो क्या होगा, अल्टरनेट नंबर का सम डिफरेंस जो होगा वो क्या हो, या तो 0 या तो 11, तो 6 3 9 9 18 और 6 24, x + 4 + 5 + 8, तो 8 5 4 17, x + 17 = 24। अगर इनमें गैप लाना है 11 का, तो 17 11 28 नहीं हो सकता,
तो 0 का क्या ला सकते हैं, x इक्वल टू 7 करके, है ना। तो 17 + 7 24 हो जाएगा ना। x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 6, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यही है। अब आंसर क्या आएगा, 3x, मतलब 3 इंटू 7 प्लस 2y, 2 इंटू 6, 7 पे 21 प्लस 12, 33 आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट है, अनामिका वांट टू गिफ्ट अ मेकअप किट विच इंक्लूड्स अ नेल पेंट, अ लिपस्टिक, अ फेस पाउडर, ठीक है, टू सम गर्ल्स। सी वेंट ऑन टू होलसेलर फॉर परचेजिंग सेम आइटम, सेम पैकिंग ऑफ 12। नेल पेंट होते हैं 12 के पैकिंग में, लिपस्टिक होती है 18 की पैकिंग में, फेस पाउडर होते हैं 10 के पैकिंग में, ठीक है। सी परचेज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ नेल पेंट, लिपस्टिक एंड, देखो मिनिमम क्या है, मतलब लोवेस्ट, लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल, एलसीएम का सवाल है, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम निकालना है हमें। तो क्या क्या है, 12, 18 और 10, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 2 से कर दो, 2 से 12, 2 नंबर 18, 2 पंजे 10, 3 से कर दो, 2 3 5, हो गया। 2 ते 6, 2 12, 12 ते 36 पंजे 180, 180 एलसीएम है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ लिपस्टिक परचेज बाय हर, तो 180 खरीदनी थी, और जो ये है क्या, लिपस्टिक, लिपस्टिक कितने पैकेट में आती है, 18 के पैकेट में आती है, तो 18 से डिवाइड कर दो, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 पैकेट खरीदे उसने लिपस्टिक के। इस क्वेश्चन में देखो क्या होता है, व्हेन ये 3 नंबर है डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर x, रिमाइंडर इन ईच केस इज y। इस केस में जब हमें नंबर भी ना दियो, सिर्फ ये 3 नंबर थे, रिमाइंडर भी नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा डिफरेंस निकालना, फिर डिफरेंस में जो आया उनका एचसीएफ निकालना, एचसीएफ में फैक्टर्स निकालेंगे उस नंबर के, और जो हमसे नंबर पूछा ना, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, जो भी एप्लीकेबल होगा वो लगा देंगे, एक नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो फिर हम डिवाइड करके देखेंगे, ये भी आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। देखो डिफरेंस निकाल लेते पहले, 3687 माइनस 2196, 2196 माइनस 1344, तो ये डिवाइड करेंगे 1, 18 में से हो गया 9, और 35 में से किस गया 14, 2, 9 में से 4 गया 5, 21 में से 13 गया 8, ठीक है। ये 2 नंबर है। अब इनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 852 और 1491 का 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 2, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 9 27, 3 7 21, 71, 71 4 जा, 17 7 जा, ठीक है। हमारा एचसीएफ आया का था क्या, 213, ठीक है। एचसीएफ आया 213। अब एचसीएफ के 2 ही फैक्टर हैं, एक 71 और एक 3, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है हमारा, 71 हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 71, 71 से 1344 को डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा y हो जाएगा, तो 71 1 जा 71, 3 6 4, 71 8 जा 8, 8 7 56, ये आएगा 6 और 6 66, x इज इक्वल टू 71 है, y इज इक्वल टू 66 है, x माइनस वाई क्या हुआ, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, द वैल्यू ऑफ 15 ऑफ 1 प्लस, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। पहले देखो 15 ऑफ 1 प्लस ब्रैकेट में 6.73 प्लस 32.27 डिवाइड बाय 13 माइनस 3, ये है। देखो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इससे होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे पहले, फिर इसको करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया 10, ये हो गया 32, 38, 39, 39, ठीक है। इक्वेशन बनी 15 ऑफ 1 प्लस 39 डिवाइड बाई 10, ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 15 मल्टीप्लाई 1 प्लस 39 डिवाइड बाई 10, 15 बन जा 15, ठीक है, प्लस 39 डिवाइड बाई 10, अब डिवाइड करना पड़ेगा, 39 डिवाइड बाई 10 क्या होता है 3.9, तो 15 प्लस 3.9 ये क्या होगा 18.9, 18.9 को इन्होंने आंसर तो नहीं दिया, 18.9 क्या है क्लोजेस्ट, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो ये प्रियंका है, ये सन है, सन की x है, प्रियंका की 4x है, 8 ईयर सेंस द रेशियो विल बी 14:5, तो 4x में जब 8 साल जोड़ेंगे और x में 8 साल जोड़ेंगे तो ये आएगा 14:5, सीधा सीधा सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5 4 जा 20x प्लस 8 40,
14x प्लस 14 × 112, ये इधर जाएगा 6x इजक्वल टू 72, तो x इजक्वल टू 12, सन हो गया 12, रैंक हो गई 48। चलो नेक्स्ट है, इन अ पर्स 10,300 रुपीज कैप्ट इन 100 रुपये 50 रुपये 20 रुपये नोट्स ओनली। 100 रुपये 50 रुपये 20 रुपये, दिस नोट्स आर इन द रेशियो 8:3:4, 8:3:4, 8x 4x 3x मान लेते हैं। ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 800x, इसकी अमाउंट कितनी हो गई 150x, इसकी हो गई 80x। इन सबको जोड़ के होनी चाहिए 10,300। ठीक है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये होता है 1030x इजक्वल टू 10,300। सीधा सीधा सोल्व हो रहा है, x की वैल्यू आएगी 10, तो 100 रुपये के 80 नोट हैं, 50 रुपये के 30 नोट हैं, 20 रुपये के 40 नोट हैं। पूछा वैल्यू ऑफ अमाउंट इन 50 रुपीज़ नोट, तो 50 रुपये के 30 नोट हैं, कितनी वैल्यू हो गई 1500। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, अ सम रुपीज x इज डिवाइडेड इनटू ए बी सी सच दैट द शेयर ए बी की रेशियो है 3:5, सी बी की रेशियो 3:7, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये आ जाएगा 21, 15, 15 नहीं 7 मुझे 35 और ये 15। ठीक है, ये रेशियो आ गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड सी शेयर इज 1320, ए और सी के शेयर में कितने का डिफरेंस है 6 का। अगर 6 का गैप है 1320, तो एक का गैप कितना हुआ 220। ठीक है, और ए के पार्ट 21, बी का 35 और इसका है 15। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो टोटल वैल्यू यहाँ जोड़ लो, 21 प्लस 35 प्लस 15, 35 15 50, 50 21 71, 71 मल्टीप्लाई 2 20, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जीरो की तो जीरो है लास्ट में, 2 एकम 2, 2 पे खत्म होना चाहिए नंबर, 2 नंबर खत्म हो रहे, तो ये दोनों तो है नहीं, इनमें आगे देख लेते हैं फिर। ये हो गया, फिर 70, 14,000, 15,600, 15,620 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, इन अ कॉलेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट एंड साइंस फैकल्टीज वर इन द रेशियो 2:3, आर्ट और साइंस 2:3, वैन 40 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, अरे 2x 3x लिख लेते हैं, 40 मोर स्टूडेंट्स आ गए तो 2x प्लस 40 हो गया, तो इन आर्ट फैकल्टी रेशियो बिकम्स 5:6। ठीक है, तो 2x प्लस 40 अपॉन में 3x इजक्वल टू 5 अपॉन में 6। ठीक है, यही रेशियो रहेगी, तो ये हो गया 12x प्लस 240 इजक्वल टू 15x, ये आ जाएगा 3x इजक्वल टू 240, x इजक्वल टू 80, तो ये थे पहले 160 और ये थे 240। ठीक है, फिर ये बाद में हो गए 200 और ये हो गए 240। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द साइंस फैकल्टी, साइंस में कितने 240। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ x इजक्वल टू 6y, x 6y के बराबर है, व्हाट परसेंट इज y लेस देन x, तो y हो जाएगा x/6, तो x का 1/6% है, 1/6 कितना होता है 16.67%, तो y x के 16.67% के बराबर है, तो 100 माइनस 16.67 कर दो, आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 83.33, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, विजिटर्स टू पार्क वर चार्ज 13 रुपये ऑन फर्स्ट डे, 8 रुपये ऑन सेकंड डे, 4 रुपीज ऑन थर्ड डे। ठीक है, टोटल अटेंडेंस ऑफ विजिटर ऑन 3 days वर इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, देखो अगर इसको हम ऐसे लेके चलें कि जो हमारे विजिटर्स हैं, ठीक है, विजिटर्स की रेशियो हमारी है 2:3:5। ठीक है, पहले दिन डे 1 2x लोग आए 13 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये कितना हुआ 26x। डे 2 पे आए 3x लोग 8 रुपये के हिसाब से, ये हुआ 24x। डे 3 पे आए 5x लोग 4 रुपये के हिसाब से, तो ये हुआ 20x। इसको जोड़ दो 24 24 50 20, 70x लोग आए। ठीक है, और एवरेज पर पर्सन, एवरेज कितना है तो 2x 3x 5x, ये कितना होगा 5 से तो 10x। ठीक है, ये तो रुपया है ना,
70x रुपये आए हैं 10x पर्सन पे, तो रुपीज़ पर पर्सन कितना आया? 7 रुपये पर पर्सन आया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। एवरेज वेट ऑफ 3 पर्सन ए बी एंड सी इज 45 kg। तो ए प्लस बी प्लस सी ऑन 3 इक्वल टू 45 आता है। इन तीनों को ऐड करके क्या आएगा? 135 आ जाएगा। एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40। ए और बी का एवरेज वेट जो है 40 है। ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 40। तो ए प्लस बी जोड़ के कितना आ गया? 80 आ जाएगा। ये 2 इधर, तो यहाँ पे अगर 80 रख दें, 80 प्लस सी इक्वल टू 135, तो सी इक्वल टू 55। सी का वजन आ गया 55। एवरेज वेट ऑफ सी एंड ए इज 43। सी प्लस ए अपॉन में 2 इक्वल टू 43। सी कितना है? 55। 55 प्लस ए इक्वल टू 96, 86, 40, हाँ। तो ए इज इक्वल टू 86 माइनस 55, ये कितना आया? 31। वेट ऑफ ए आ गया 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years 10% पर एनम इज 1050। तो 10 की अमाउंट कितनी है? 11। 10 की अमाउंट कितनी है? 11। तो 10 दाई 100 कितना हो गया? 121। ठीक है, तो 21% इंटरेस्ट बना कितना? 1050। अगर 21% 1050 है तो 20% कितना होगा? 1000। तो ये 100% कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है, अमाउंट थी हमारी 5000। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 5000 पे डबल द टाइम। डबल द टाइम मतलब 4 साल के लिए, 4 साल, हाफ द रेट 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 20%। 20% ऑफ 5000 कितना होता है? 1000 रुपये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 5:8:4। 5:8:4। ठीक है, मान लेते हैं 5x 8x 4x है। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद अ शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ 7 और 8.5 पर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कवरिंग, इसको कवर कर रहे हैं ना, तो ये कीबोर्ड है। ठीक है, इसको अगर हम कवर कर रहे हैं तो उसके लिए पहले इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमें टोटल एरिया तो देखना पड़ेगा ना कितना लगेगा। तो टोटल एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस फॉर्मूले पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 5 एल बी 5 और 8 40 एक्स स्क्वायर प्लस बी एच 8 चौक 32 32 एक्स स्क्वायर प्लस एच एल 5 चौक 20 एक्स स्क्वायर। ये हुआ 40 20 60 और 32 92 92 एक्स स्क्वायर का 2 डबल 184 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस एरिया है इसका, टोटल एरिया ये है। इस एरिया पे क्या कॉस्ट है? 7 रुपये और 8.5 रुपये। तो कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा? कॉस्ट डिफरेंस क्या होगा? ये होगा 184 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 8.5 और 7 8.5 माइनस 7 कितना है? 1104। इस ये आता है 1.5 184 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 1104। 1.5 को हम लिख सकते 3/2, 2 से इसको काट दो 92। तो 92 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 1104। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1104 डिवाइड बाय 92, इधर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1104 डिवाइड बाय 92 और 3 है ना। तो 4 5 3 से ही काट देते हैं। 3 3 9 20 3 8 ओ 3 6 18 24 3 8 24 368। ये आ जाएगा 4। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। अब एक्स इक्वल टू 2 आ गया। अब एक्स इक्वल टू 2 है तो लेंथ हो जाएगी 10, ब्रेथ हो जाएगी 16, हाइट हो जाएगी 8। क्या पूछा है? फाइंड द डायमेंशन 10 16 और 8। 10 16 और 8 ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इन वाट रेशियो मस्ट अ शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ शुगर 42 पर केजी और 50 पर केजी। देन बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 60 पर केजी ही गेन्स 25%। 60 रुपये पर केजी बेच के उसे 25% का फायदा हो, मतलब 125% भी बेच रहा होगा। 125% अगर 60 रुपये है तो 100% क्या हो जाएगा? 48 रुपीज़। ठीक है, तो वो 42 और 50 इसका मिक्स करना चाह रहा है 48 के हिसाब से, तो किस रेशियो में करेगा? तो 58 माइनस 48 2, आ जाएगा 6। 2:6 मतलब 1:3 में भी इसको डिवाइड कर ले।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। राजन ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन अ मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मोबाइल, ठीक है। He further discount 10% on the reduced price on cash payment. How much discount does he have to pay for the mobile mark price? MRP है 5500, ठीक है। तो इसको मान लो 100% 5500 है। 20% पहले डिस्काउंट मिला तो वो आ गया 80 पे, 80% पे आ गया। फिर घटे हुए प्राइस पे 10%, तो 80 का 10% कितना होता है 8%, ये कम हो गया, तो 72% निकालना है, ठीक है। अगर उसने कैश में पेमेंट किया तो 72% और 5500 पूछा है, 72% और 5500, तो 72 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5500, जीरो से जीरो खत्म, 72 मल्टीप्लाई 55, ये आया है, ये निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 72 मल्टीप्लाई 55, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3960, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। वरुण हैज 320 चॉकलेट, ही गेव 10% टू कुणाल, तो 320 थी, 10% कुणाल को दे दी, कितनी बची, 320 में से 32 घटा लो, 20 12 288 बची। 25% द रिमेनिंग चॉकलेट टू प्रिया, इसका 25% मतलब इसका 1/4, मतलब 7 और 2 72 चॉकलेट दे दी इसने प्रिया को, ठीक है। तो ये बची 216। नाउ ही गेव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट टू नव्या, अब इसका 1/4, इसका 1/4 हो जाएगा 5 चौक 20, 54 चॉकलेट इसने दे दी नव्या को। अब कितनी बची, 2 16 162 चॉकलेट बची। अब हाउ मेनी चॉकलेट आर लेफ्ट विद वरुण, 162। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। इफ ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप, इन्वेस्टेड 16 और 12, तो ए ने लगाए 16,000, 16,000 लिख लेते हैं, बी ने लगाए 12,000। आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 महीने के लिए लगाए दोनों ने। ए विड्री 5,000, ठीक है, वाइल बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर, ठीक है। तो ए के रह गए अब 16 11,000 और बी के हो गए 17,000। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, तो ये भी 3 महीने के लिए चला। सी ज्वाइंस द बिजनेस, ठीक है, सी ज्वाइन करा बिजनेस 21,000 की कैपिटल के साथ। द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट आफ्टर दैट 1 ईयर, 1 ईयर मतलब ये चला है 9 महीने, ये भी चला है 9 महीने और ये चला है 6 महीने, ठीक है। अब इनके अमाउंट देख लो कितना लगा इनका पैसा, तो इसका लगा है 16,000 इंटू 3 48,000, 99,000, तो ये लगा 147। बी के अमाउंट लगे 12 36,000 और 17 9 जा 17 नाम होता है 153, तो 1,53,000, 1,53,000 और ये हो गया 189, 1,89,000, ये हो जाएगा 1,26,000, ठीक है। अब जो इनकी रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब 147 189 और 126, ये जो है ना इसी रेशियो में बटेगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना है 26,400, इस रेशियो में बटना है। पहले इसको और छोटा कर लेते हैं, 7 से कट जाएगा क्या, 7 से तो नहीं कटेगा, 7 4 के बाद 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12 2 27, 3 नंबर 27, ठीक है। 3 से घटा 3 9, 3 चौक 12 3, हाँ ठीक है, ये रेशियो है। अब इस रेशियो में वो प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, नहीं ऐड क्यों करना है, शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी, 63 माइनस 42, 21 अपॉन में टोटल जोड़ लो कितना है 49 51 91 94 154, 21/154 इंटू 26,400, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करने के बाद आता है आंसर 3600, ठीक है, आंसर आएगा 3600। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। रमेश इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट फॉर 5 साल, ठीक है। हैड इन्वेस्टेड 3% हाइयर, तो 5 साल के लिए कितना हाई होता है 15% हाई होता, ए गोट 13,749, 13,749 रुपये ज़्यादा आते। हाउ मच, ठीक है 100% निकाल लो इसका, 15% इतना है तो 100% कितना होगा, तो 13,749 बटे में 15 इंटू 100, ये सोल्व करो आंसर आ जाएगा। तो ये सोल्व करने के बाद आएगा 91,660, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। अभिषेक went to his office by taxi and returned by e-rickshaw and find that it took 25 मिनट more than the time taken while going by taxi, ठीक है। 25 मिनट है, ठीक है, 25/60 मतलब 5/12 आवर, ठीक है, 12 25, हाँ
5/12 घंटे लगते हैं इसको, एक्स्ट्रा लगे, ठीक है। अगर टैक्सी की स्पीड है 4:1, ई रिक्शा की स्पीड है x, टैक्सी की है 4x, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस है 10 और स्पीड है x, ठीक है, माइनस डिस्टेंस है 10, स्पीड है 4x, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना घंटे है गैप 5/12, मतलब 25 मिनट एक्स्ट्रा लगती थी ना उसको, तो ये टाइम है, ये सारा टाइम ही है आपस में। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 10 अपॉन 4x इज इक्वल टू 5/12। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 4x इज इक्वल टू 5/12, 360 इज इक्वल टू 20x, x इज इक्वल टू 18। ई रिक्शा की स्पीड पूछी 18 किलोमीटर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन टेबल, आंसर द फॉलोइंग। द टेबल शोज द डिमांड ऑफ डिफरेंट शू साइज एज ऑब्टेन्ड इन अ सर्वे। फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शूज मैक्सिमम डिमांडेड दैट वन कैन बाय। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड कौन सी है 65, शू साइज 9। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 80। अब आ जाओ इंग्लिश पे, अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा खत्म। देखो इंग्लिश में हम पहले पैसेज नहीं पढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लेते क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इंटरनल फैक्टर पोजेस अ प्रॉब्लम टू द नेशनल पावर ग्रिड। हमें देखना है किस फैक्टर ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। दूसरा है सिलेक्ट द वर्ड विच इज एन एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल आपने देखा होगा ना कि जो कांच वगैरह की चीज़ें आती है पार्सल वगैरह में, तो उस पर लिखा रहता है फ्रेजाइल, डू नॉट टच, ठीक है, टेक केयर, तो वो सब होता है इसमें, तो इसका एंटोनिम बताना है। दूसरा है सिलेक्ट द वर्ड विच इज द सिनोनिम ऑफ हैवोक। रेक हैवोक ऑन सेंसिटिव कंपोनेंट। व्हाट डज द वर्ड प्राइम्ड imply in the sentence the sun is primed for another such event। फिर why does the author mention Morse code in the concluding section। ठीक है, हो गया, बस यही 5 क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं। कंसिडर योर एवरेज मॉर्निंग रूटीन, यू वेक अप टू अ डिजिटल अलार्म, चेक योर फोन एंड ब्रू कॉफी। ठीक है, एवरेज मॉर्निंग रूटीन है, अलार्म से उठे, फोन चेक किया, कॉफी बनाई। थ्रू आउट द डे पीपल कंटिन्यू टू ग्लीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम न्यूज साइट्स टू द इंटरनेट। नाउ कंसिडर व्हाट योर डे वुड लुक इफ ऑल these resources fell silent। ठीक है, there are continual reminders that our national power grid is much more fragile than we would like to admit। Powerful electromagnetic field from solar flares can wreak havoc on sensitive electronic component। Scientists continue to predict that the sun is primed for another such event। Other potential problems are not posed by external threat but by the rapid growth of our own cities। While power demand are on the rise, the capacity to provide power is not keeping pace। In the case of regional disaster, reliable information can be the biggest factor in safety। As seen in movies and in real life, the effectual transmission of signals via Morse code remains a useful method of communication while when modern grids fail। ठीक है, तो ये कह रहा है जो इंटरनल फैक्टर है ना वो क्या है, तो वो है जो ये कह रहा है यहाँ पे देखो, ये रहा रैपिड ग्रोथ ऑफ अवर ओन सिटीज। तो ये आएगा रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड राइजिंग पावर डिमांड, ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच इज द एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का एंटोनिम क्या होता है, ये होता है रोबस्ट। ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो बहुत आराम से टूट सके, डेलिकेट हो, ठीक है, टेनस हो, ब्रिटल हो, टूट सके आराम से, तो ये सब हो गए इसके सिनोनिम, रोबस्ट हो जाएगा एंटोनिम। सिलेक्ट द वर्ड विच इज द सिनोनिम ऑफ हैवोक। हैवोक का होता है मतलब कंफ्यूजन होना, डिस्ट्रक्शन होना, ये सब होता है, तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होता है, केओस। ठीक है, फिर है प्राइम्ड का इंप्लाइंग द सेंटेंस द सन इज प्राइम्ड फॉर अनदर सच इवेंट। इसमें प्राइम्ड का मतलब क्या है, तो इसका मतलब एक सन जो है वो तैयार है ऐसे एक और इवेंट को करने के लिए, तो सन इज इन स्टेट ऑफ रेडीनेस और हाई प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डज द ऑथर मेंशन मोर्स कोड। ऑथर ने मोर्स कोड के बारे में क्यों किया, तो उसने एक बैकअप के लिए बताया कि हाँ ये एक बैकअप कम्युनिकेशन मेथड हो सकता है। ठीक है, टू हाईलाइट इट एज अ बैकअप कम्युनिकेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, चेंज द वॉइस, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस। जब इसको वॉइस चेंज करना है तो इसमें आ जाएगा बाय होम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। आईएनजी है तो आईएनजी आना चाहिए हमारे क्वेश्चन में, देखो हु हैज बीन, बीइंग और बीइंग, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। बाय होम, इज है तो इज ही आएगा, वाज तो नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, बाय होम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। अगला है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, एवरीबडी एडवाइज्ड मी टू टेक इंश्योरेंस डैश आई नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट वाइल अब्रोड। इन केस आंसर आएगा वैसे तो इसका। ठीक है, एवरीबडी, सबने मुझे इंश्योरेंस लेने के लिए किया गया, एडवाइस किया, अगर मुझे बाई चांस जरूरत पड़ती है अब्रॉड में मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो इन केस आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, स्विमिंग अंडरलाइन था। अब यहाँ पे स्विमिंग क्या है, स्विमिंग वर्ब है या स्विमिंग जेरंड का काम कर रही है, तो स्विमिंग यहाँ पे जेरंड का काम कर रही है, एज अ नाउन वो काम कर रही है, ठीक है। फॉन्ड यहाँ पे मेन वर्ब है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हम रात में लेट नाइट वर्क करते ना, तो वर्क लेट इनटू नाइट, रात में देर रात तक काम करना। लास्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही डैश टुडे, ठीक है। जिम कल आता है, आई डू नॉट नो वेदर ही विल बी कमिंग टुडे, मुझे नहीं पता था कि क्या वो आज आने वाला था, ठीक है, विल बी कमिंग आएगा। अब हिंदी वाला है, तो श्रम ही जीवन का सत्य है, जो व्यक्ति कर्म से जी चुराता है वह समाज पर बोझ बन जाता है। विश्व के सभी विकसित देशों की प्रगति का रहस्य उनके नागरिकों का कठोर परिश्रम ही है। कर्म ही पूजा, इस सिद्धांत को अपनाने वाले व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। भाग्य के भरोसे बैठने वाले कायर कहलाते हैं, जबकि कर्मवीर अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो प्रगति का रहस्य क्या है, तो कठोर परिश्रम इसका रहस्य है। कर्म ही पूजा सिद्धांत अपने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, कायर किसे कहा गया है, कायर उसे कहा गया जो भाग्य के भरोसे बैठता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी क्या है, अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी ये है ऑप्शन बी, अनुग्रहित, जो क्वेश्चन में लिखा था वही उसकी शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, वर्तनी है, री की मात्रा है। देवर्षि में कौन सी संधि है, देवर्षि में होती है हमारी गुण संधि, ठीक है, देव प्लस ऋषि, ठीक है। यहाँ और री की जो मात्रा होती है उसके साथ बना है अर, ठीक है, देवर्षि, तो ये आ जाएगा हमारा गुण संधि। नेक्स्ट है, सप्तऋषि में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है, ठीक है। देखो मैं पता है ना, सामने नंबर आ जाता है काउंटिंग वाला, तो सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि। मूक का विलोम शब्द क्या होता है, मूक होता है गूंगा, ठीक है, जो बोल ना सके, तो मूक का हो जाएगा वाचाल, जो बहुत बोलता है। भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली का बनना का मतलब क्या होता है कि जो डर जाना, सहम जाते हैं ना बच्चे जब, तो उसको बोलते हैं डर जाना या सहम जाना। मयूर का तद्भव रूप क्या है, मयूर का तद्भव रूप होता है मोर, ठीक है। हथियाना, हाथ से किस प्रकार की क्रिया है, तो हथियाना किस प्रकार की क्रिया है, ये है नाम धातु, ठीक है, नाम धातु आ गया, ये रहा ऑप्शन बी नाम धातु, ठीक है। हाथ से क्या होता है हथियाना, लात से लतियाना, पत्थर से पथराना, ठीक है, तो हथियाना क्या है, नाम धातु, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये बुक इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप बुक खरीद सकते हो, लेकिन बुक में बायलिंगुअल नहीं मिलेगी, ठीक है, या तो इंग्लिश मीडियम मिलेगी या हिंदी मीडियम मिलेगी। बाकी मिलते हैं अब हम मॉक टेस्ट 4 के सॉल्यूशन के साथ कल।